नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने अकबर के कुछ एक अभियानों की बात की थी। आज जो हमने क्लास को बताया था पहले ही कि टॉपिक जो हमारा रहेगा वो हल्दी घाटी का युद्ध रहेगा और कुछ एक अभियान देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। इसमें सबसे पहले बात करेंगे जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 21 जून 1576 को। इसके बारे में जानेंगे, किसके बीच हुआ था, कौन इसमें नेतृत्व करता था और क्या क्या घटनाएं घटी हैं। ठीक है, यह वर्तमान राजस्थान में स्थित है। जो हल्दी घाटी का युद्ध बताया जाता है, यह क्षेत्र जो है आज की डेट में कहाँ है? राजस्थान में है। मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये युद्ध हमें देखने को मिलता है। अकबर डायरेक्ट नहीं माना जाता इसमें। इसमें जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे वो मानसिंह और आसफ खान थे। कहते हैं कि इस युद्ध में काफी वीरता पूर्वक लड़ाई देखने को मिली राणाओं की। और फिर बात ये आती है कि अकबर ने जो काम सौंपा था मानसिंह को वो पूरा नहीं होता है और अकबर क्रोधित होकर उसको क्या करते हैं, वहां से बंगाल भेज देते हैं और कहते हैं कि उससे कुछ एक मनसब भी छीन ली जाती है मानसिंह से। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सैनिक दृष्टि से अकबर की जीत हुई। जिस काम से मानसिंह को भेजा था वह पूरा न होने से अकबर क्रोधित हुआ और महल में प्रवेश निषेध कर दिया। मनसब घटाकर मानसिंह को पश्चिम बंगाल भेज दिया गया, या फिर कह सकते हैं कि उसको पश्चिम बंगाल का क्षेत्र दे दिया गया। इस युद्ध में एकमात्र उपस्थित जो इतिहासकार माना जाता है वो बदायूनी है। वो कहता है कि अकबर ने राजपूतों के रंग से अपनी दाढ़ी या फिर दाढ़ी रंगी थी। हल्दी घाटी का युद्ध मुख्यतः महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच माना जाता है। ठीक है, कहा जाता है कि यह नाम विख्यात जो हल्दी घाटी है यह उस समय विख्यात नहीं था। उस समय इसको अन्य नाम से जाना जाता था। एक अंग्रेज हमें देखने को मिलता है जो अपनी पुस्तक में पहली बार हल्दी घाटी उसको नाम देता है और तभी से ये विख्यात होता है हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें अबुल फजल ने अकबरनामा में यह युद्ध खमनोर में हुआ बताया है। जो अबुल फजल है वो कहता है कि यह जो युद्ध था वो खमनोर में हुआ है। अकबरनामा में जिक्र किया है। बदायूं ने इसे मुदखल उल तवारीख में गोमुंदा का युद्ध बताया है। ठीक है, दोनों ने अलग अलग बताया है। हम ठीक इसका मान सकते हैं कि बदायूं ने क्यों? क्योंकि ये एकमात्र इतिहासकार है जो उस समय हमें देखने को मिलता है जो इसको ये बताता है कि यह युद्ध इसके सामने हुआ था। कर्नल जेम्स टोड, यह वो व्यक्ति है जिसने इसे हल्दी घाटी का नाम दिया है इस युद्ध को। ठीक है, उसकी पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटीम्यूरीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक में सर्वप्रथम यह हल्दी घाटी का युद्ध नाम देखने को मिला और तब से ही यह प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, काफी सारी चीजें ऐसी है जो अंग्रेज अपनी बुक्स में लिख कर गए हैं और वो तब से लेकर आज तक उसी नाम से जाने जाती हैं। जो पहले का इतिहास रहा है वो थोड़ा सा मरोड़ कर बताया गया है, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इसी प्रकार से जो ये हल्दी घाटी का युद्ध है यह इस व्यक्ति की पुस्तक के बाद हल्दी घाटी का युद्ध कहलाया। उससे पहले ये खमनोर का युद्ध या फिर कह सकते हैं कि मुत्कल उल तारीख में जो है वो मुंदा का युद्ध बताया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ की धर्मोपल्ली भी कहा है। साथ ही हाथी घोड़ों का युद्ध भी इसको कहा गया है। हाथी घोड़ों का युद्ध क्यों कहा गया? जो हाथी है वो दर्शाते हैं मुगलों को और जो घोड़े हैं वो दर्शाते हैं राणाओं को। बनास नदी घाटी पर हुआ तो बनास का युद्ध भी कहलाया। ठीक है, यह युद्ध माना जाता है कि बनास नदी घाटी पर हुआ था और क्या कहलाया? बनास का युद्ध। इसके अलावा रक्तलाई का युद्ध भी माना जाता है, यह भी बनास घाटी के किनारे हुआ। यहीं पर इस युद्ध का निर्णायक अंतिम जो लड़ाई है वो लड़ी गई थी। 1581 में अकबर का काबुल का अभियान देखने को मिलता है। इस युद्ध में अकबर और हकीम मिर्जा और उसकी मां मानचुचक बेगम लड़ती हैं और दोनों क्या करते हैं? अकबर से हार जाते हैं। दोनों ही अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है,
मानसूचक बेगम जो है वो हकीम मिर्जा की माँ है। लड़ कौन रहा है? अकबर और हाकिम मिर्जा और उसकी माँ मानसूचक बेगम। दोनों हारते हैं, दोनों अधीनता स्वीकार करते हैं। यह युद्ध मानसिंह के नेतृत्व में लड़ा गया। सेनापति मानसिंह है इसमें, मानसिंह ने भी ये जीत हासिल की। ठीक है, मानसिंह के द्वारा ही लड़ा गया। अकबर ने अपनी सौतेली बहन वक्तुनिसा नाम है ये उसका, उसको काबुल पहली महिला सूबेदार बनाया था। काबुल को उसने क्या किया? गवर्नर बना दिया अपनी सौतेली बहन को। ठीक है, काबुल का गवर्नर किसे बनाया गया? अपनी सौतेली बहन को बनाया अकबर ने, और नाम क्या है उसका? वक्त तुनिसा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 1586 कश्मीर विजय। कासिम खां भगवान दास के नेतृत्व में एक मुगल सेना भेजी गई। इन दोनों को सेनापति बनाया गया था। इस समय यहाँ चांद वंश का शासक था। यहाँ पर याकूब खां और यूसुफ खां दो शासक हुआ करते थे। ये दोनों भाई थे। ठीक है, ये दोनों अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। कश्मीर एक प्रांत ना होकर केवल एक जिला था और मुगलों द्वारा यह भी जीत लिया जाता है। ठीक है, कश्मीर की विजय भी हो गई और ये कब हुई? 1586 में। 1591 की बात करें, सिंध का अभियान देखने को मिला। यहाँ सेना अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में भेजी गई। सिंध पर एक तैमूर वंशीय शासक बैठा था और उस शासक का जो नाम है मिर्जा जानी बेग के रूप में हमें देखने को मिलता है। यह स्वयं एक दरबार दिखाया था। अब्दुल रहीम खाने खाना ने उस दरबार में आता है और वहां पर सारी की सारी शर्तें मान लेता है और खुद को अधीनता स्वीकार करा देता है किसकी? अकबर की। ठीक है, यह शासक अकबर के दीन ए इलाही जो धर्म था अकबर ने बनाया था, उसमें क्या होता है? उसके कुछ चुनिंदा आध्यात्मिक शिष्यों में शामिल हो जाता है। कौन? यह जो शासक है सिंध का, मिर्जा जानी बेग। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें आध्यात्मिक शिष्यों की तो इनको कह देते हैं इरादत गजीनान। इनको क्या कहा जाता है? इरादत गजीनान आध्यात्मिक शिष्यों को बोला जाता है। इसके अलावा इसे 30,000 मनसब का, ठीक है, 30,000 मनसब का और मुल्तान की जागीरदार बना दिया गया। 30,000 मनसब दे दी गई इसको और जागीर सौंप दी कहाँ की? मुल्तान की। मिर्जा जानी बेग ने कहा, अगर मेरे पास असीरगढ़ जैसा किला होता तो मैं उसकी 100 साल तक सिंध की रक्षा करता। कहता है कि असीरगढ़ में जो किला है, अगर वैसा किला मेरे पास होता तो मैं सिंध को 100 साल तक बचाकर रखता, उस पर कब्जा नहीं होने देता। 1591 में मानसिंह के नेतृत्व में उड़ीसा विजय की गई। मानसिंह ने एक और स्थान को जीतकर अकबर की झोली में डाला। यहाँ के शासक निसार खान ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। रीजन क्या था? काफी बड़ी सेना हुआ करती थी, हथगोले और जितना भी बारूद वगैरह है सब कुछ इनके पास हुआ करता था। तकनीक इनके पास अच्छी खासी थी। ये जानते थे, क्यों? बाबर ने पहले से ही सीख लिया था। जो गोले वगैरह चलाने का सीन था इनका, मुगल्स के पास अच्छी खासी सेना होने लगी थी। फिर बात करते हैं यहाँ पे 1591 में ही खानदेश के शासक अली खां के द्वारा स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली गई। मतलब 1591 में ये क्षेत्र भी किसके पास आ गया? अकबर के पास आ गया। खानदेश, खानदेश जिसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके अलावा 1595 में बलूचिस्तान का अभियान देखने को मिलता है। इसका जो नेतृत्व करता है वो व्यक्ति है मोहम्मद मासूम। यहाँ के पन्नी अफगानों द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। यह एक जाति है पन्नी अफगानों की। ठीक है, पन्नी अफगानों द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली गई। मोहम्मद मासूम को यहाँ का गवर्नर बना दिया गया। जो जहाँ को जिस क्षेत्र को जीत लेता था वहां का गवर्नर बनना उसका तय हो जाता था। ठीक है, मोहम्मद मासूम ने एक ग्रंथ तारीख ए सिंध भी लिखा है। ये पूछ लिया जाता है कि तारीख ए सिंध किसके द्वारा लिखा गया है? वो है मोहम्मद मासूम, या फिर कह सकते हैं कि गवर्नर कहाँ का है वो व्यक्ति? बलूचिस्तान का। ठीक है, 1597 से 1600 अकबर के अहमदनगर के जो अभियान है वो देखने को मिलते हैं। इसमें नेतृत्व करता शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खाने खाना है।
इनका एक समय पर विवाद हो जाता है, आपस में अनबन हो जाती है। तो फिर क्या होता है, मतभेद होने के बाद डेनियल और अबुल फजल को इस अभियान के लिए भेजा जाता है। अहमदनगर शासक बहादुर निजाम शाह है, संरक्षिका चांद बीवी है। 1597 में सोनपत की लड़ाई देखने को मिलती है। इसमें मुगल सेना ने दक्कनी सेना को पराजित कर दिया था। इस समय अहमदनगर का संघर्ष जो है वो खत्म हो गया था, संधि हो गई थी वहां पर। 1600 में अकबर ने वहां पर भी कब्जा कर लिया था, उसको जीत लिया था। ठीक है, ये हमारे कुछ एक आज के अभियान थे जो अकबर के द्वारा किए गए थे। इसी प्रकार से ये सीरीज चलती चलती रहेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इतिहास क्लासेस के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।